कार्यक्रम के सभी दर्शकों को पंडित एस.एन. पांडे का प्यार भरा नमस्कार। जीवन के साथ हर कड़ी में, हर मोड़ पर हर इंसान को कहीं न कहीं दुख, चिंता या विपत्ति, कष्ट आते ही रहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी समझ और सूझबूझ के साथ कोई न कोई प्रयास जरूर करता है, किंतु कहीं न कहीं व्यक्ति अपने प्रयास में असफल या उदास ही रहता है। आखिरकार ना तो वो कष्टों से मुक्ति पा पाता और ना ही विपत्तियों से मिजाज मिल पाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन के साथ कुछ चुनिंदा रेखाओं का अनुसरण हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप हाथ नंबर 614 में देख रहे हैं, यहाँ भाग्य रेखा से निकलकर एक सीधी सी रेखा शनि पर्वत को क्रॉस करती हुई मध्यमा की तीसरी उंगली को छू रही है, या यूं कहें मध्यमा के तीसरे पर्व को छू रही है और ठीक शनि पर्वत के ऊपर वर्ग का चिन्ह बना हुआ है। अगर स्क्वायर चिन्ह किसी भी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन के एक भाग में बहुत बड़ी हानि, साथ ही धन हानि, शरीर हानि और मानसिक हानि से मिजाज पा लेता है, अर्थात बहुत बड़ी दुर्घटना, धन हानि से बच जाता है। कई मौके पर मनुष्य सोचता है आखिर वो कौन सी घटना हो सकती है और इन घटनाओं का कैसे पता लगाया जा सकता है, किस मोड़ पर कौन सी घटना घटेगी, कब व्यक्ति का धन हानि होने से बच जाएगा। इन सही बातों का अनुसरण या आकलन केवल जीवन रेखा पर क्रॉस और अन्य रेखाओं के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है। एक नमूने के तौर पर हर इंसान इसे समझ नहीं पाता। जो हम एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं उनमें से एक है, एक बार बहुत ही सज्जन व्यक्ति एक गांव में निवास कर रहा था और उस गांव में तकरीबन 100 से 150 व्यक्ति ही रहते थे। बहुत ही सुखी और धनी जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन अचानक उस व्यक्ति का बैल मर गया, दूसरे दिन कुत्ता चल बसा, तीसरे दिन उस व्यक्ति का तोता। उस व्यक्ति के पास मानो कुछ ही नहीं बचा। पत्नी ने कहा आखिर क्यों विनाश पे विनाश हो रहा है। पत्नी का एक उत्तर था, जो होता सब अच्छे के लिए होता। चलिए, अचानक चौथे दिन कुछ लुटेरों ने, कुछ डाकुओं ने उस गांव पर धावा बोल दिया और 100 से 150 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। कोई भी व्यक्ति उस गांव में नहीं बचा। अब आप कल्पना कीजिए, उस व्यक्ति का अगर बैल होता, उसके पास कुत्ता होता या तोता होता तो क्या हो सकता था। लेकिन इत्तेफाक था कि कुछ नहीं बचा और गांव वालों से उस व्यक्ति का घर थोड़ा सा दूर था। जैसे ही सब मर चुके थे, सब नाश हो चुका था, उन डाकुओं ने पूरी लूटमारी कर ली। वहां देखा, उन्होंने सोचा इस झोपड़ी में तो कोई रहता ही नहीं। दरअसल अप्रैल के माह में फसल कटकर आई और फसल बेचने से जो धन संपत्ति उस व्यक्ति ने जमा कर रखी थी वो बची और उस व्यक्ति की और उसकी पत्नी की मौत बची। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था में, यानी भाग्य रेखा शनि उंगली को क्रॉस कर रही है और उस शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह है, तो व्यक्ति की धन संपत्ति विनाश होने और अन्य दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। इस बात को अगर आसाराम बापू के ऊपर आकलन किया जाए तो दुनिया को पढ़ाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, यही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं कहते कि जेल हुई तो बहुत अच्छा हुआ। बस उनका एक स्लोगन है, बड़े बड़े अपराधियों को वेल, 76 वर्षीय महान संत को जेल। ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्हें तो ऐसा कहना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, चलो जेल हुई तो भी अच्छी हुई, क्योंकि उनके अनुसार जो होता ईश्वर की कृपा से ही होता। फिर क्यों जनता को कहते हैं संत को फंसाया गया, एक सुनियोजित तरीके से उन्हें षड्यंत्र में फंसाया गया। ये मूर्खता नहीं तो क्या है। एक तरफ जनता को, पूरी दुनिया को भगवत भक्ति की सलाह देते हैं, वही बात हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं संत को षड्यंत्र में फंसाया। तो फिर आप ही सोचिए, आप ऐसे संत को क्यों मानते हैं। एक तरफ भगवान की इच्छा से हर काम हो रहा है, पत्ता भी उसकी इच्छा से नहीं हिलता,
तो फिर संत को कौन फंसा सकता? ऐसा कहना चाहिए, जेल हुई बहुत अच्छा हुआ। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आती तो इस दाढ़ी के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है अभी सामने आने वाला है। अगर किसी को भी शक है, डाउट है, तो मैं बैठा हूं इसके लिए। मैं आपको हकीकत से अवगत करा रहा हूं। इस दाढ़ी के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है, कौन से करामात छुपे हैं, क्या करतूतें सामने आने वाली हैं, वो आपको समय ही बताएगा। तो इसी के साथ हाथ नंबर 615, यहां पर आपको भाग्य रेखा के ठीक दोनों ओर एक चंद्र पर्वत की ओर और दूसरा शुक्र पर्वत की ओर वर्ग आकार में एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे चिन्ह हैं तो कौन सी घटना कब और किस मोड़ पर और किस समय होती है, सारा आकलन कई बार मनुष्यों के अंदर होती है। आने वाला समय किसी ने देखा नहीं, लगभग बात सत्य है, लेकिन देखा नहीं उसका आकलन जरूर किया है। जैसे बारिश होना है तो आकाश में बादल छा जाते हैं, बादल की गड़गड़ाहट संकेत करती है कि बादल के साथ पानी गिर सकता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अचानक आकाश में कुछ ना हो और बिन बादल बरसात हो जाए, कहीं ना कहीं संकेत अवश्य होगा। ऐसे ही किस्मत का आकलन पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ 70 to 80% आकलन पूरी तरह से किया जा सकता है। जैसा कि आप नंबर 1 में देख रहे हैं, शुक्र पर्वत की ओर अगर वर्ग का चिन्ह है तो व्यक्ति की घरेलू दुर्घटना में मौत तक हो जाती है। अक्सर भाग्य साथ व्यक्ति का जब देता है तो मौत तो नहीं हो पाती, लेकिन भयंकर दुर्घटना जीवन में मनुष्य को विकलांग, अपंग या अपाहिज या अन्य शारीरिक अंग भंग करा ही देती है। एक नमूने के तौर पर आखिर आपने कभी सोचा कौन सी घटना है वो, आखिर वो क्या है जो एक तरफ व्यक्ति को उकसाता है, दूसरी तरफ दुर्घटना कराता है। आपने कई बार देखा होगा हमारे आसपास, अड़ोस पड़ोस में और समाज में जब भी विवाह उत्सव आदि होते हैं 2 महीने 15 दिन पहले से समारोह की तैयारियां होने लगती हैं। मामी मामा, बुआ जी या घनिष्ठ संबंधी घर पे आ जाते हैं। ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, कोई अनहोनी होने वाली होती, तो ग्रह के दूत पहले से उस घटना का एक सुनियोजित तरीके से, एक सोचे समझे तरीके से घटना का आकलन ठीक सेट कर देते हैं। एक यहां हम जो बता रहे हैं, एक भला अच्छा हरा भरा परिवार पूरी तरह से सुख व्यतीत कर रहा था। घर में माता पिता, लड़का, उसकी पत्नी। अचानक 2 महीने पहले ग्रह के दूत ने एक झलक उसके ससुर के ऊपर सवारी कर दी और उसकी मति ऐसी कर दी कि इस अपनी बहू का बीमा करा लो। ससुर बाबा ने तत्काल बीमा कराया। दूसरे महीने बाद अचानक दिमाग में आया कि गैस की रसोई खोल दी जाए। गैस की रसोई खुलवा दी। उस ससुर ने कुछ नहीं किया, उसके दिमाग ने किया। दिमाग को करवाने वाला कौन था? दिमाग पर ग्रह के दूत कहां से क्या करवा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अचानक हुआ कि अपनी बहू को बुलाया, बहू जरा एक कप चाय बनाओ। जैसे ही बेचारी बहू रसोई घर में घुसी, ससुर देव ने, ससुर बाबा ने किचन का बाहर से ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया। अंदर गैस खुली हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने देखा, उस बहू ने देखा, यहां तो गैस भरी है। गैस खुली होने के कारण ससुर ने गेट बंद करने के पहले माचिस की तीली जलाई और छोड़ दी। पूरा घर जो गैस लीक थी, रसोई घर में बेचारी बहू जलकर अपने प्राण त्याग गई। उसके ऊपर क्या बीतती होगी? गैस में जब आग लगती है, बाहर से ताला बंद है, वो कैसे बचाती? और जब वो पूरी तरह मर चुकी, अचानक उसने जैसे ही गैस का स्विच ऑफ किया, सिलेंडर का गैस स्विच ऑफ किया, बहू को देखा, बहू मर चुकी थी।
यहाँ केवल ये देखना है कि ससुर के ऊपर जैसी दशा आई और बहू के ऊपर आई तो मौत और ससुर के ऊपर आई तो जेल। आखिर वो कौन है कि यहाँ ससुर को जेल कराने के लिए ऐसी करामत की और बहू को मौत कराने के लिए ऐसी करामत की? कई बार आपने देखा उस ससुर की क्या गलती थी? ससुर बाबा ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, न ही बहू की मौत थी, लेकिन ऐसी घटनाएं रोज आए दिन अपने परिवार में, समाज में, देश में, विदेशों में हो रही। आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसा कौन है आखिर जो आपके अंदर ऐसी मति करवा देता है, आपको सामने वाले का दुश्मन बना देता है, सामने वाले को आपका, और दोनों को भिड़ा देता है और मरवा डालता है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन होता ही नहीं, जो होता हमारे कर्मों के अनुसार होता। ये बात आसाराम बापू को समझना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम निर्दोष हैं तो फिर उस लड़की को क्यों बुलाया था? ऐसे ही तो मति हो जाती है। इधर कहते हैं मैं निर्दोष हूं और आप जैसी भोली भाली जनता भी कहते नहीं आसाराम बापू जी तो बहुत निर्दोष हैं, हमारे भगवान हैं। अरे भगवान है तो कहो ना कि एक रूप जेल में दूसरा बाहर आ जाए। और जहां नंबर आप 2 देख रहे हैं, चंद्र पर्वत की ओर एक बालक का चिन्ह इसमें आपको दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो व्यक्ति की यात्रा में दुर्घटना हो जाती है। कि यात्रा में दुर्घटना व्यक्ति की लापरवाही से होती है? बिल्कुल नहीं। इस बात को हम कतई मान ही नहीं सकते। मैंने हर चीज को बहुत ही बारीकी से आकलन किया है। यहाँ हम आपको आत्मज्ञान नहीं करा रहे हैं, हम केवल जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं, कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति का एक उपाय सुझा रहे हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं भविष्य किसने देखा, तो हम आपको बता रहे हैं लगभग हमने आकलन करके देखा। अगर ऐसी रेखाएं आपके हाथ में हैं तो निश्चित ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती, घटना तो घटेगी। ये बात हम इसलिए दावे से बोल रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 16,000 लोगों का भाग्य देखा और वही व्यक्ति स्वयं बोलता है कि हाँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई। ऐसा नहीं कि बताते, हम लिख कर देते हैं। और अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि हमने उसे बताया और घटना ना हुई हो, या बैकडेट की यानी पास्ट की घटना सही ना हो, या प्रेजेंट की घटना जो अभी चल रहा है वो सही ना हो। अगर ऐसा गलत होता तो हम आपको हस्तरेखा टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, तो दिखाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हिम्मत इसलिए जुटा रहे हैं कि जितना हमने अनुभव देखा वो लगभग सत्य है। यहाँ यात्रा में दुर्घटना कैसे होती, इस बात को केवल सोचना है। अचानक एक युवक अपने शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक शादी समारोह में भोजन करने के लिए गया। जैसे ही भोजन करने के लिए तैयार था, अचानक ग्रह दूत ने उसकी मां को बीमार कर दिया, बेहोश कर दिया। अचानक छोटे भाई का फोन आया, मां बेहोश, आप जल्दी आओ भैया। उस युवक ने भोजन करना बंद कर दिया, भोजन छोड़ा और बाइक पे सवार हो गया। यहाँ दूसरी ओर अचानक ग्रह दूत ने एक ट्रक ड्राइवर की दिमाग में ऐसी बुद्धि कर दी, उसकी गाड़ी तेज करवा दी और उस ट्रक का दाहिनी साइड का बल्ब फ्यूज कर दिया। रात का समय था, तकरीबन 11-10 बजे का। व्यक्ति की गाड़ी स्पीड की, मां बेहोश। उधर ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को स्पीड पकड़ा दी और उस व्यक्ति ने तेज गति के कारण देखा कि बस कोई मोटरसाइकिल आ रही है। दाहिना बल्ब फ्यूज हो गया था और इतनी स्पीड थी कि बस सीधा मोटरसाइकिल वाले ने ट्रक वाले ने ठोक दिया। ऑन द स्पॉट पर बाइक सवार यानी मोटरसाइकिल सवार 1 सेकंड में भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन मौत नसीब जरूर हो गई। ये होता है ग्रहों का खेल। ग्रह दशा इसे कहते हैं, ईश्वर दशा नहीं। ईश्वर दशा किसी के ऊपर आती ही नहीं। दुनिया में हर पल हर क्षण सुख दुख जिसके साथ हो रहा वो ग्रह दशा ही तो है। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि उसकी गलती थी, उसने अपनी बेवकूफी दिखाई। अरे जरा सोचो दिमाग से, उसकी गलती नहीं थी। आप ये भी तो सोचो, जो रामायण को पढ़ने वाले, वेद पुराण को मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, बस उसकी तो दुर्घटना में ही मौत थी, सो मर चुका। अरे भाई, अकाल मौत को टाला जा सकता। अब आप कहो कि मौत ना होती, मौत नहीं थी। अगर ऐसा ना हो तो प्रेत योनि में जो प्रेत लोग होते हैं, प्रेत होते हैं, भूत प्रेत जिसे आप कहते हैं, उनकी कम्युनिटी, उनकी संख्या कम ना हो जाएगी।
इस पूरे दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर जितनी मानव की संख्या है, अब आप कहेंगे मानव कितना है, पूरी दुनिया में 7 अरब 55 करोड़ व्यक्ति हैं। जनता की बात करें, चाहे वो नर हो नारी हो, बालक हो बालिकाएं हो, युवक हो युवतियां, बूढ़े बूढ़ी कोई भी हो, टोटल 7 अरब 55 करोड़। पूरे ब्रह्मांड की बात करें धरती की, इससे 10 गुनी ज्यादा संख्या चूहों की है इस धरती पर, और मनुष्य की संख्या से 4 गुनी संख्या प्रेतों की यानी भूतों की है। प्रेत योनि जैसे पक्षी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, लाखों नहीं तो 1000 पक्षी तो एक पेड़ पर लगभग बैठ जाते हैं, ऐसे ही एक घर में दीवार पर किस कोने में कहां चुपक जाते हैं प्रेत। खंडहरों में आप यदि देखें तो प्रेत ही वास करते हैं। प्रेतों को अगर अनुमति हो तो पूरी मिठाइयां लुट जाए दुकानों की, उन्हें केवल रिष्टा खाने की अनुमति, गंदे पदार्थ, अशिष्ट पदार्थ खाने की अनुमति होती। और इनके लिए टाइम जैसे दशहरा, दीपावली, कुछ ऐसी रातें होती जब इनको मानव शरीर पर हावी होने की छूट मिल जाती, व्यक्ति ग्रस्त हो जाता, और वही ग्रस्त होता है जिसकी ग्रह दशा कमजोर होती। चोरी उसी घर की होगी जिसमें ताला नहीं होगा, केवल पर्दा होगा। ग्रह दशा जब कमजोर होती, उसी के ऊपर प्रेत सवार हो जाते। अन्यथा प्रेत तो है क्या चीज, किसी तंत्र विद्या में ताकत नहीं की प्रबल भाग्यशाली व्यक्ति का बाल बांका हो सके। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझें। यहाँ पर बहुत गौर से देखने वाली बात यह है कि मनुष्य के हाथ में अगर भाग्य रेखा शनि पर्वत से निकलकर ना जा रही हो और गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, मणिबंध से सीधे शनि की ओर न जाते हुए गुरु की ओर रुझान यदि करे, जैसा कि आप हाथ में देख रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत, अदम्य और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी हाथ डालेगा, चाहे वो सट्टा मार्केट का काम हो या कोई भी रिस्क काम हो, कोई भी उद्योग डाले, कोई कंपनी खोले या कोई दुकानदारी करे, अगर ऐसा व्यक्ति नौकरियों के लिए, प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयारियां करता है, तो ऐसे व्यक्ति पहले प्रयास में ही सफल हो जाया करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन के हर पल सफलता प्राप्त करते हुए सुख और आनंद प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद जीवन में कुछ ज्यादा ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ में भाग्य रेखा गुरु पर्वत पर जा रही है, ऐसे व्यक्ति कई बार सोचते हैं चुनावी क्षेत्र में उतरे कि नहीं उतरे। अगर ऐसे व्यक्ति चुनावी क्षेत्र में उतरते हैं तो सफलता के बाद सफलता, नहले पे दहला। ऐसा व्यक्ति पहले सरपंच, जिला अध्यक्ष, इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसी सीमा को लांघता हुआ अपार सफलता प्राप्त कर लेता है। और पूरे जीवन भर ऐसे लोगों को हर क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त होती ही रहती है। ऐसे व्यक्ति पामिस्ट्री के अनुसार ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हर पल, हर क्षण मानो इनके जीवन में धूप तो पड़ती रही, धूप तो इनके जीवन में, इनकी लिस्ट में, इनके भाग्य में होती ही नहीं। अगर किसी भी मनुष्य के हाथ में, जैसा कि आप हाथ नंबर 617 में देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा का उद्गम हथेली के केंद्र से यानी बीचों बीच से हुआ हो और भाग्य रेखा बीच की उंगली की तीसरी परत तक पहुंच गई हो, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, चाहे वो किसी भी सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो, या कोई कंपनी का मालिक हो या किसी भी फैक्ट्री का मालिक हो, वो कुछ भी हो, कितने भी पैसे वाला हो, आखिरकार ऐसे व्यक्ति दुर्भाग्यशाली ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल दुर्भाग्य के कुछ नहीं पाते। अगर ऐसा व्यक्ति चाहे कि 5 करोड़ रुपए जमीन या प्लॉट या कंस्ट्रक्शन में लगाना है, किसी इमारत को बनवाने में खर्च करना है,
तो अचानक वो सरकारी जमीन निकल आएगी, वो जमीन हरिजन लोगों की निकलेगी, या अचानक वो जमीन जहां रेट बढ़ रहे हैं उसके रेट अचानक डाउन हो जाएंगे, सरकारी हो जाएगी या नीलामी हो जाएगी, या जहां जमीन की कीमत अधिक होनी वहां अचानक रेट गिर जाएंगे और व्यक्ति फायदे की जगह नुकसान में ही चला जाएगा। एक बात बहुत ध्यान से सोचने वाली है, अक्सर व्यक्ति जमीन में हानि खा ही नहीं सकता, लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी रेखाएं हैं तो जमीन में कभी किसी को नुकसान होता ही नहीं, लेकिन यदि ऐसी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को जमीन में नुकसान होगा। कंपनी यदि व्यक्ति चलाएगा तो उसकी कंपनी में ताला डल जाएगा, अचानक ऐसे वर्कर हो जाएंगे, वर्करों की मति ऐसी कर देंगे ग्रहदेव कि चोरी चपाटी उस कंपनी का प्रचार नहीं कुप्रचार करेंगे। दुकानदारी यदि ऐसा व्यक्ति करे तो व्यक्ति दुकानदारी में सामान में ऐसा कुछ हो जाएगा, या तो रेट पड़ जाएगी या सामान में कुछ गलत निकलेगा। हो सकता है उस खाद्य पदार्थ को खाकर कोई व्यक्ति मौत के घाट चला जाए, मौत के मुंह समा जाए और व्यक्ति को जेल जाना पड़े। आखिर उस सामान को सड़ाने वाला, उस सामान में अवैध रूप से कुछ दवाई मिलाने वाला कौन है? इसे कहते हैं ग्रह दशा। जब मनुष्य पर ग्रह दशा चलती है तो वहां किसी की दशा नहीं चलती, केवल ग्रह दशा ही उसे ले डूबती है। फिर चाहे आपको जिसकी पूजा जिसकी प्रार्थना करनी हो करिए, कुछ नहीं होगा। आप लगा लीजिए परिक्रमा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जगन्नाथ से ब्रह्म कुमारी तक, आखिर वही हानि नुकसान। ऐसे व्यक्ति अगर खूबसूरत पत्नी प्राप्त कर लेते तो या तो पत्नी अचानक चल बसेगी या पत्नी पति को जेल करवा देगी। संतान भी यदा कदा हो भी गई तो संतान कुल का नाश कर देगी, नाक कटवा देगी उस व्यक्ति की। अगर ऐसे व्यक्ति जैसे तैसे किसी काम में सफल भी हो तो अचानक ऐसे गहरे उतार चढ़ाव आएंगे कि व्यक्ति का जीवन नरकमय हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं गहरा दुख, गहरा संताप से परेशान रहेगा। अक्सर ऐसे व्यक्ति को बायां पांव में चोट लगती है। चोट तो अवश्य लगेगी। अब आपके मन में सवाल है कि उस व्यक्ति को चोट कब लगेगी, कहां लगेगी और किस मोड़ पर लगेगी। इसकी आकृति, इसका समय, रेखा की आकृति, हाथ की दशा, पर्वों की पोजीशन देखकर ही पता लगाया जा सकता है। आपका हाथ दार्शनिक है या आपका हाथ रजोगुणी है या कोमल हाथ है आदि। और यदि ऐसे व्यक्ति बड़े कारोबार को या किसी कंपनी को चलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अचानक ऐसा नुकसान उठाते हैं कि बस नुकसान के साथ उस व्यक्ति को परिक्रमा कोर्ट की जरूर करनी पड़ती है। यदा कदा कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, कोर्ट कचहरी के चक्कर, हानियां लगी ही रहती है। वो लोग आखिर क्या करें, कैसे इन परेशानियों से मुक्ति पाए? इसके लिए अक्सर एक सवाल और आता है। व्यक्ति कहता है मैं भगवान शिव को मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं शनिदेव को मानता हूँ। आप जरा दिमाग से सोचिए, एक भाई अपनी बहन को क्या देखता? वो बहन के रूप में। उसी बहन का पति उसे पत्नी के रूप में देखता। एक बालक अपनी माँ को माँ के रूप में देखता, लेकिन एक पति उसी माँ को अपनी पत्नी के रूप में देखता। बालक की वो माँ है और पति की वो पत्नी है। बात बराबर है। ऐसे ही पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं। बर्फ के रूप में हम नमक ग्रह को देखते हैं। आपकी दृष्टि और हमारी दृष्टि थोड़ा अलग है। पानी को भगवान कहते हैं और बर्फ को ग्रह देव कहते हैं। कई लोग कहते हैं नक्षत्र तारे ग्रह होते हैं। ग्रह तो आम लोगों पर अला बला होती, कुछ नहीं होता। ये अंगूठी पहनने से, ये रत्न पहनने से या उतारा करने से ग्रह दशा शांत होती है। ये मूर्खता है आपकी, कुछ नहीं है। आप ग्रहों के बारे में जानते हैं क्या है? ग्रह आखिर क्या होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा,
ये नमक ग्रह कहलाते हैं। क्षिति यानी धरती, पावक अग्नि, सूर्य और मंगल को अग्नि कहते हैं। बुध को क्षिति यानी धरती कहते हैं। जल शमीरामीस पानी होता है। यहाँ पर चंद्र और शुक्र को जल तत्व कहते हैं। आकाश तत्व गुरु को कहते हैं। वायु तत्व सौर, केतु, राहु और शनिदेव को कहते हैं। अगर आपको हवा न मिले तो दम घुटकर आपकी 3 मिनट में मौत हो जाएगी। पानी नहीं मिलेगा तो 24 घंटे में आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नमक ग्रह हर पल हर क्षण आपके जीवन में सुख और दुख देते ही रहते हैं। वहां किसी की माया नहीं चलती। भगवान की पूजा मुस्लिम लोग नहीं करें तो वो मरे हैं क्या? उनके जीवन में सुख नहीं आता क्या? पारसी भगवान को नहीं मानते, सिख लोग तो ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन नमक ग्रह तो उन्हें मानना पड़ेगा। पानी के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते, वायु के बगैर वो श्वास नहीं ले सकते। नमक ग्रह हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख हर पल देते रहते हैं। इसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ऐसी दशा अगर किसी भी मनुष्य के हाथ में है और वो परेशान है, पांव नहीं टूटेगा तो पांव में रोग हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा तो मानसिक आघात हो जाएगा, लेकिन होगा अवश्य। आप कैसे बचें? बचने के लिए आप अपने जीवन में शनिदेव की आराधना, प्रार्थना और मंत्र साधना, हवन साधना अगर करते हैं, साथ ही अगर रेखा साधना का सहारा भी लेते हैं, तो आपके जीवन में पूरी तरह समाप्ति तो नहीं हो सकती, पूरी तरह से दुख को, कष्ट को, विपत्तियों को टाला नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि इन कष्टों को बहुत हद तक टाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ी जोर से मूसलाधार बारिश हो रही हो और आपको बाहर निकलना जरूरी हो, अन्यथा आपका बहुत बड़ा काम छूट जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए कि बारिश में निकल जाना चाहिए, ताकि आप सर्दी के मारे स्वयं को ही गंवा बैठे। एक इनके बीच में रास्ता है, आप एक छाता लगाकर निकल जाइए। वही छाता हम आपको बताते हैं। छाते में पूरी तरह आप बच नहीं सकते हैं, आपकी परेशानियां पूरी तरह सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन हाँ, बहुत हद तक आपके जीवन में दुख चला जाएगा, सुख रहेगा, दुख रहेगा। बस इतना पर्याप्त है। आपकी जिंदगी थमेगी नहीं, चलेगी। परेशानियां आपको ले नहीं डूबेंगी, आगे बढ़ाएंगी। आपका जीवन यथावत चलता रहेगा। अब आपको जो भी समझ में आए, आजकल व्यक्ति अक्सर इन हमारे जैसे ढकोसले बाबाओं से बड़ा परेशान है। बाबा केवल लूटता है। ये बाबाओं में कितनी शक्ति होती, संत महात्माओं में। अब आप कहेंगे संतों की निंदा करना बहुत खराब होता। अरे, इन संतों ने ही हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। ये संत जो बड़ी दाढ़ी रखाते, पीला वस्त्र धारण करते, इनके पीछे कुछ और ही छुपा होता है। ये दाढ़ी के पीछे जो छुपा है ना, वो कुछ और ही होता है। इस समाज को लूटने वाला खूंखार भेड़िया होता है। अगर हमारी बात आपको झूठ लग रही तो रामपाल को देख लीजिए, चंद्रा स्वामी को देख लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए। ये कहते हैं कि हम संत हैं, हमें आत्मा साक्षात्कार हो गया। आत्मा साक्षात्कार वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मुझे षड्यंत्र में फंसाया गया। अरे, कहना चाहिए कि अभी तो मुझे जान से मार दो, फांसी पे लटका दो। ऐसा क्यों नहीं कहते? नहीं, आत्मा साक्षात्कार है ना आपको, इसलिए नहीं कहते। गलती स्वीकार नहीं करते। अरे, एक इंसान झूठ बोल सकता है, पूरी दुनिया झूठ नहीं बोल सकती। आप मनुष्य को मोहित कर सकते, पुलिस को मोहित कर सकते, कानून को मोहित कर सकते, लेकिन नवग्रह को मोहित नहीं कर सकते। संत या अंत क्या है वो अभी पता लगेगा। सच्चाई इसी में है। दुनिया की जो वास्तविक जमीनी सच्चाई है, आप उसे स्वीकारें। बाबा ने कह दिया तेरा कुछ नहीं होगा और आपने मान लिया। यहां तो वही होता है जो इसमें लिखा है। हाँ, साथ में अगर कई लोग होते हैं कि मैं पामिस्ट्री नहीं मानता, मैं कोई हस्तरेखा वस्त्ररेखा नहीं मानता, तो अगर ऐसी रेखा है, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य चालू है आपका।
ऐसी रेखा बस होना चाहिए। और हमसे यदि आपको डायरेक्ट विवाद करना है तो आप आमंत्रित हैं। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर है। क्यों हो रही हैं आपके जीवन में बार बार हानियां? क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आप आगे? क्यों नहीं चल पा रही है आपकी दुकानदारी? क्यों हो रहे हैं आपके व्यापार में अचानक नुकसान पर नुकसान? क्यों नहीं हो पा रहे हैं आप अपने जीवन में सफलता की कगार पर सफल? और क्यों नहीं हो रहा है आपका भाग्योदय? अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी सारी घटना जानना चाहते हैं तो आप केवल 4x6 का ऐसा फोटो निकलवाएं और हम तक भेजने के लिए डायल करें हमारा ये नंबर। आप इसे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं या फिर आप पोस्ट या कोरियर के द्वारा भी भेज सकते हैं। और साथ ही यदि आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर टाइप करें पंडित SN पांडे हस्तरेखा विज्ञान। आप विस्तृत जानकारी YouTube पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल इसी समय और इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।